Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see two important documents which are required at the time of incorporation of company, that is Memorandum of Association and Articles of Association. पहले हम लोग इन दोनों का मीनिंग देखते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी कौन सा बिजनेस करने के लिए सेटअप हुई है या कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, वो हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पता चलता है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए या कंपनी के इंटरनल कामकाज को हैंडल करने के लिए फ्रेम किए जाते हैं। नाउ सेकंड इज स्टेटस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जिसके बिना कंपनी फॉर्म हो ही नहीं सकती है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये इसको सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ही बोला जाता है बिकॉज पहले कंपनी का मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है प्रिपेयर किया जाता है। तो उस हिसाब से मेमोरेंडम प्राइमरी डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है। रिलेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी और आउटसाइडर्स का रिलेशन बताता है। मतलब आउटसाइडर्स को कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी का कैपिटल कितना है, कोई भी कंपनी की इंफॉर्मेशन अगर आउटसाइडर्स को चाहिए रहती है तो मेमोरेंडम को रिफर करके वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मेमोरेंडम जो होता है कंपनी और आउटसाइडर्स का रिलेशन बताता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी और उसके मेंबर्स और मेंबर्स जो होते हैं उनको आपस में रिलेशन बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स के अंदर कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हर एक मेंबर को पता चलता है कि कोई भी काम करने के लिए हम लोग को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, या हर एक मेंबर को पता चलता है कि उनके राइट्स क्या है, पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सो ये मेंबर्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपनी के रूल्स के बारे में, एज वेल एज उनको उनके क्या राइट्स है, उनके क्या पावर्स है और उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये पता चलते हैं। इसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है कंपनी और मेंबर्स का रिलेशन बताते हैं और मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो आर्टिकल से पता चलता है। नाउ नेक्स्ट वाला है स्कोप। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी को एक एरिया डिसाइड करके देता है। एरिया का मतलब क्या होता है, एक लिमिट देता है जिसके अंदर कंपनी को अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है। वो एरिया के बाहर जाके कोई भी एक्टिविटी कंपनी नहीं कर सकती है। मतलब यहाँ पे मेमोरेंडम में कंपनी को बताया जाता है कि कंपनी को कौन सा काम करना है, उसके अलावा कंपनी कोई भी काम कर नहीं सकती है ना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी जो होता है वो कंपनी को एक स्कोप बताता है और उस स्कोप के अंदर कंपनी को काम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्राडिक्ट। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसके अंदर कंपनी एक्ट और दूसरे जो भी स्टैट्यूज या दूसरे जो भी एक्ट है उसके कॉन्ट्राडिक्टरी या उसके अगेंस्ट कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसके अंदर कंपनी एक्ट और मेमोरेंडम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी एक्ट और दूसरे एक्ट के हिसाब से ही होना चाहिए, उसके अलावा उसके अंदर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी एक्ट और मेमोरेंडम के हिसाब से होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज उसके अंदर होनी चाहिए नहीं। कॉन्ट्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। नेक्स्ट इज कंटेंट। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है इसके अंदर 6 क्लॉजेस होते हैं और हर एक क्लॉज जो होता है वो कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे नेम क्लॉज है जिससे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, वन पर्सन कंपनी, वो पता चलता है। एड्रेस क्लॉज की वजह से पता चलता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज से पता चलता है कि कंपनी का मेन एक्टिविटी क्या है, कंपनी किस ऑब्जेक्ट से सेटअप हुई है। लायबिलिटी क्लॉज से पता चलता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, वेदर इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी। कैपिटल क्लॉज से पता चलता है कि कंपनी कितना कैपिटल मार्केट में से रेज कर सकती है। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज से पता चलता है कि कौन से मेंबर्स ने मेमोरेंडम को साइन किया हुआ है। उसी के साथ साथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कैसे करना है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने कंपनी में सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई किया है, जैसे शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, डिवेंचर को अप्लाई किया है, तो उनको किस तरीके से वो सिक्योरिटीज देने हैं, उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन आर्टिकल्स के अंदर लिखे रहते हैं। फिर बाद में किसी भी डायरेक्टर को, ऑडिटर को या ऑफिसर को अपॉइंट करना है, वो अपॉइंटमेंट के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो डायरेक्टर, ऑडिटर और ऑफिसर जो होता है उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके पावर्स क्या है, वो सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। उसके हिसाब से वो लोग अपना कामकाज करते हैं और कंपनी वाइंड अप करने का जो प्रोसीजर होता है
वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया रहता है। वाइंड अप करना मतलब क्या होता है, कंपनी बंद करने का प्रोसीजर। और लास्ट वाला है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस करना। तो अगर सपोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये जो भी क्लॉजेज है, इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोग को नेम क्लॉज में चेंज करना है या एड्रेस क्लॉज में चेंज करना है, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है, उसके अंदर हम लोग को कोई भी आर्टिकल के अंदर या कोई भी रूल के अंदर चेंज करना है तो एकदम सिंपल प्रोसीजर होता है। उसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ती है, जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग, डिपेंडिंग कि हम लोग को कौन सा रूल चेंज करना है। और वो मीटिंग के अंदर हम लोग को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और वो स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करके हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकते हैं। So this was all about distinguish between memorandum of association and articles of association. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.